कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा घर बनाने का मौका मिले जहाँ कभी कोई दुख न हो, कोई बीमारी न हो और हर तरफ सिर्फ खुशी और शांति हो। हम सब अनजाने में ऐसे ही एक परफेक्ट जीवन की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या यह बाहर की दुनिया में ईंट और पत्थर से बनाया जा सकता है? शायद नहीं। आज हम कुछ ऐसे ही गहरे विचारों पर बात करेंगे जो हमें बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अपने अंदर के संसार को एक सुंदर स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। पहला बिंदु, हम अपने ही योगबल से इस पुरानी दुनिया को एक आदर्श स्वर्ग में बदल सकते हैं जहाँ केवल एक धर्म और एक राज्य होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गंदे पानी के तालाब में अगर लगातार साफ पानी का झरना बहने लगे तो धीरे धीरे पूरा तालाब खुद ही साफ हो जाता है। हमें बाहर की गंदगी से नहीं लड़ना है, बस अपनी आंतरिक शुद्धता को बढ़ाना है। तो पहला व्यावहारिक सबक यह है कि हमें दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने ध्यान और योग की शक्ति से अपने आसपास के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाना है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो यह कोई जादुई छड़ी का काम नहीं है, बल्कि यह एक गारंटी है जो हमें खुद से करनी है। जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहर का नजरिया अपने आप बदल जाता है। तो इस पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज ही खुद से यह वादा करें कि आप जहाँ भी जाएंगे अपनी शांति की शक्ति से उस जगह को स्वर्ग जैसा महसूस कराएंगे। दूसरा बिंदु, हमें आपस में मिलकर ऐसी राय करनी चाहिए कि समाज में सुख और शांति कैसे स्थापित हो, बिल्कुल एक ईश्वरीय सरकार की तरह। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, जब एक परिवार में कोई बड़ा संकट आता है तो सभी समझदार सदस्य एक साथ बैठते हैं और बिना किसी खिटखिट या बहस के समाधान खोजते हैं। एक रूहानी पांडव सरकार का काम भी यही है। तो दूसरा व्यावहारिक सबक यह है कि समस्याओं की शिकायत करने के बजाय अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बैठें और समाधान पर चर्चा करें। इसे एक और नज़रिए से देखें तो जब कई सकारात्मक बुद्धियां एक साथ मिलती हैं तो सेवा और सुधार के नए नए तरीके अपने आप सामने आते हैं। तो इस दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि जब भी आपके सामने कोई पारिवारिक या सामाजिक समस्या आए तो अकेले तनाव लेने के बजाय अपनों के साथ एक शांतिपूर्ण सेमिनार करें और मिलकर रास्ता निकालें। तीसरा बिंदु, इस समय अधिकतर मनुष्य एक गहरी कुंभकर्ण जैसी नींद में सोए हुए हैं और उन्हें जगाने का काम हमारा है। इसे ऐसे समझें कि एक इंसान गहरी नींद में एक डरावना सपना देख रहा है और पसीने से लथपथ है। वह सपना उसके लिए सच है जब तक कि कोई उसे धीरे से हिलाकर जगा न दे। आज दुनिया भी भौतिकता की ऐसी ही नींद में दुख भोग रही है। तो तीसरा व्यावहारिक सबक यह है कि सबसे पहले खुद को उस मोह और अज्ञान की नींद से जगाएं और यह पहचानें कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब परमपिता परमात्मा खुद आकर हमें जगाते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाएं। तो इस तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि रोज़ाना कम से कम एक व्यक्ति के साथ कोई सकारात्मक और ज्ञान से भरी बात साझा करें ताकि उसकी भी वैचारिक नींद टूट सके। चौथा बिंदु, परमात्मा केवल ऊपर बैठकर प्रेरणा नहीं देते, बल्कि वे साकार रूप में आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और याद की यात्रा कराते हैं। जैसे अगर आपको तैरना सीखना हो तो कोई भी व्यक्ति किनारे पर
खड़ा होकर सिर्फ प्रेरणा देकर आपको तैराक नहीं बना सकता। उसे खुद पानी में उतरकर आपको सही तकनीक सिखानी पड़ती है। तो चौथा व्यावहारिक सबक यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ अच्छी बातें सुनना काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने कर्मों में व्यावहारिक रूप से उतारना जरूरी है। इसे एक और नजरिए से देखें तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान चमत्कार से सब ठीक कर देंगे, लेकिन वास्तविकता में हमें उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर खुद चलना पड़ता है। तो इस चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि चमत्कार की उम्मीद छोड़ें और हर दिन अपने व्यवहार को शुद्ध बनाने का ठोस और निरंतर प्रयास करें। पांचवा बिंदु, हमारा यह जीवन एक युद्ध का मैदान है, जहाँ कभी ईश्वर की शक्ति हावी होती है तो कभी नकारात्मकता यानी माया एकदम बेहोश कर देती है। कल्पना कीजिए कि आपके कंप्यूटर में एक वायरस घुस गया है। वह शोर नहीं मचाता, लेकिन धीरे धीरे आपकी सारी अच्छी फाइलों को करप्ट कर देता है। हमारे मन में आने वाले संशय और नकारात्मक विचार भी इसी वायरस की तरह हमें आध्यात्मिक रूप से बेहोश कर देते हैं। तो पांचवा व्यावहारिक सबक यह है कि अपने विचारों की निगरानी करें और जैसे ही कोई नकारात्मक सोच मन में आए, उसे तुरंत रोक दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो यह लड़ाई बाहर के हथियारों की नहीं है, बल्कि अंदर की जागरूकता की है। बड़े बड़े लोग भी इस माया के सामने हार मान लेते हैं। तो इस पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि अगर कभी आपको लगे कि आप अंदर से कमजोर पड़ रहे हैं, तो घबराएं नहीं, बस तुरंत उस सर्वोच्च शक्ति से अपना कनेक्शन फिर से जोड़ लें। छठा बिंदु, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान, जहां हम लोगों के नाम और रूप में फंस जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत खूबसूरत पैकिंग वाले डिब्बे को देखकर आकर्षित हो जाएं, लेकिन अंदर कोई कीमती चीज न हो। जब हम किसी की बाहरी सुंदरता या उसके पद को देखकर प्रभावित होते हैं, तो हम असली आत्मा को देखना भूल जाते हैं। तो छठा व्यावहारिक सबक यह है कि जब भी आप किसी से मिलें, तो उसके शरीर, पद या कपड़ों को देखने के बजाय उसके भीतर बैठी एक शुद्ध आत्मा को देखने का अभ्यास करें। इसे एक और नजरिए से देखें तो यह देह अभिमान ही है जो हमारी खुशी छीन लेता है और हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है। जो इस धोखे से बचते हैं, वे कमाल कर दिखाते हैं। तो इस छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि अपनी खुशी और शांति को किसी दूसरे व्यक्ति के ध्यान या तारीफ का मोहताज न बनने दें। सातवां बिंदु, जीवन एक सीढ़ी की तरह है, जहां हम उतरती कला से अब वापस चढ़ती कला की ओर जा रहे हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन सुबह 100% चार्ज था, लेकिन दिन भर इस्तेमाल होने के बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई है। अब उसे दोबारा चार्ज करने का समय आ गया है। हमारी आत्मा भी जन्म जन्म के सफर के बाद अपनी शक्ति खो चुकी है। तो सातवां व्यावहारिक सबक यह है कि दुनिया के पतन या अपनी कमजोरियों को देखकर निराश न हो, बल्कि यह समझें कि अब खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा से दोबारा चार्ज करने का समय आ गया है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हम सभी इस बेहद के नाटक के एक महत्वपूर्ण एक्टर हैं, जिनका एक निश्चित पार्ट है। तो इस सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को एक नाटक के दृश्य की तरह लें, ताकि आप बिना विचलित हुए अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। आठवां बिंदु, हमें अपने दिल में कभी कोई संशय या शक नहीं रखना चाहिए
क्योंकि संशय हमारी हिम्मत तोड़ देता है और समय बहुत कम है। जैसे अगर आप अपनी कार का हैंड ब्रेक लगाकर उसे पूरी रेस दें तो कार आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इंजन खराब होगा। संशय भी हमारे मन का वह हैंड ब्रेक है जो हमारी सारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो 8वां व्यावहारिक सबक यह है कि अगर आपके मन में जीवन या आध्यात्मिक मार्ग को लेकर कोई शक है तो उसे अंदर ही अंदर घुटने न दें, बल्कि सही ज्ञान से उसे तुरंत साफ करें। इसे एक और नजरिए से देखें तो जब हमारी बुद्धि साफ होती है तभी हम दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो इस 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि रोजाना शुद्ध और प्रेरणादायक विचारों का अध्ययन करें, जिससे आपका उत्साह बना रहे और आपका मन कभी भारी न हो। 9वां बिंदु देह अभिमान का त्याग करने से ही हमें सर्व सिद्धियां, सर्वोच्च भाग्य और परमात्मा की सभी शक्तियों का अनुभव होता है। इसे ऐसे समझें कि जब तक आपके हाथ में कांच के टुकड़े हैं, आप हीरा नहीं पकड़ सकते। अपने झूठे अहंकार, अपनी उपाधियों और अपने शरीर के प्रति मोह को छोड़ना उसी कांच को छोड़ने जैसा है। तो 9वां व्यावहारिक सबक यह है कि अपनी पहचान सिर्फ अपने काम या बैंक बैलेंस तक सीमित न रखें, बल्कि खुद को एक असीम संभावनाओं वाली शक्ति के रूप में पहचानें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो लोग किसी इंसान के प्यार में अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, तो क्या हम सर्वोच्च सत्ता के लिए अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते? तो इस 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज कोई भी एक ऐसा काम करें जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो और जिसमें आप अपनी किसी भी तारीफ की उम्मीद न रखें। 10 और आखिरी बिंदु, क्रोध से मुक्त होने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को बदलना होगा और व्यक्ति या वस्तुओं से अपना लगाव खत्म करना होगा। जैसे एक गुब्बारा तभी तेज आवाज के साथ फटता है जब उसमें उसकी क्षमता से ज्यादा हवा भर दी जाए। क्रोध भी हमारी उन बेहिसाब इच्छाओं और उम्मीदों का विस्फोट है जो पूरी नहीं हो पाती। तो 10वां व्यावहारिक सबक यह है कि जब भी आपको क्रोध आए तो सामने वाले को दोष देने के बजाय खुद से पूछें कि मेरी कौन सी छिपी हुई इच्छा है जो मुझे इतना परेशान कर रही है। इसे एक और नजरिए से देखें तो भौतिक साधनों का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन उनके बिना जी न पाना या उनसे चिपक जाना असली समस्या है। तो इस 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज अपने सबसे पसंदीदा साधन या चीज के बिना कुछ घंटे बिताने का अभ्यास करें, ताकि आप उस पर अपनी निर्भरता को खत्म कर सकें। तो ये थे आज के 10 बेहद अनमोल और जीवन बदलने वाले विचार। हमने सीखा कि कैसे योग बल से अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, आपस में बैठकर शांति के समाधान खोजने हैं, मोह की नींद से जागना है और ज्ञान को कर्मों में उतारना है। हमने यह भी जाना कि नकारात्मकता के वायरस से कैसे बचना है, नाम रूप के धोखे से निकलकर आत्मा को देखना है, खुद को बैटरी की तरह चार्ज करना है, संशय का हैंड ब्रेक हटाना है, देह अभिमान छोड़कर भाग्य बनाना है और इच्छाओं को मिटाकर क्रोध से पूरी तरह मुक्त होना है। ये सभी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। आज इनमें से सिर्फ एक बात चुनिए, कोई भी एक बात जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई हो, और उसे आज ही अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इन विचारों से अपने जीवन में थोड़ी सी भी शांति और स्पष्टता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपने आज कौन सा संकल्प लिया है।
ऐसे ही रोजाना जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। ओम शांति।